पाकिस्तान में जो है अभी हमने देखा कि कई सारे जो कत्लेआम है वो मच रहा है और कोई अननोन व्यक्ति आता है वो मारकर चला जाता है। तो इसी तरीके की जो घटनाएं हैं वो पाकिस्तान में लगातार हो रही हैं और पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो इस सदमे में है कि ये जो सारे काम हैं वो कौन कर रहा है। वहीं पर जब कभी भी इस तरीके की जो घटनाएं हैं जब होती हैं तो पाकिस्तान का जो सीधा सीधा शक है वो जाता है भारत के ऊपर। तो ऐसे ही हमने देखा कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी जो खालिस्तानी हैं, बहुत सारे खालिस्तानी हैं वो मारे गए। और अभी जो रिसेंट खबर है जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि 2 जून 2016 को जब पठानकोट में हमारी जो सेना है उसके ऊपर हमला होता है, उसमें कई सारे जो सैनिक हैं वो हमारे मारे जाते हैं। तो फिर जो इंडियन आर्मी है वो लगभग जो है 4 दिन का जो अपना ऑपरेशन है वो चलाती है और उसी ऑपरेशन में 4 आतंकवादियों को ढेर कर देती है। पहले दिन ही 3 को कर देती है और फिर दूसरे दिन 1 को और कर देती है। फिर उसके बाद में भी क्योंकि काफ़ी उबड़ खाबड़ है, जंगल है, तो उस तरीके से जो है ये जो ऑपरेशन है वो टोटल 4 दिन चलता है। और इसी में जो हमारे तब के रक्षा मंत्री हैं मनोहर पारीकर वो जाते हैं, जाकर जो जायजा है वो लेते हैं। इसके बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जाते हैं और जाकर जो जायजा है वो लेते हैं। और जो पठानकोट का जो हमला है उसका जो मास्टरमाइंड है, इसका पूरा जो हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे सैनिक हैं वो मारे गए थे, उसका जो मास्टरमाइंड है वो अब मारा गया है। और ये जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है शाहिद लतीफ़। इसी शाहिद लतीफ़ को जो है पाकिस्तान की एक मस्जिद में कोई अननोन व्यक्ति आते हैं और अननोन व्यक्ति मारकर चले जाते हैं। और ये जो मस्जिद थी वो सियालकोट की मस्जिद है जिसमें कि गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जब हत्या हो जाती है, इसकी जो पुष्टि है वो पाकिस्तान कर देता है, तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का आईएसआई, जिसकी कि ये लोग बहुत बात करते हैं कि हमारा आईएसआई दुनिया का सबसे बेस्ट है, हम तो जो हमारा आईएसआई है उसने बहुत सारे देशों में जाकर इस तरीके की जो चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, उनको अंजाम दिया है। लेकिन पाकिस्तान का आईएसआई जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो अभी क्या कर रही है, जबकि वहाँ पर जो लगातार जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। अब जो है ये जो शाहिद लतीफ़ है वो कौन है, क्या है, मतलब इतना बड़ा आदमी वो कैसे बनता है। हमें याद है कि 1999 में जब हमारा एक जो विमान है उसका अपहरण हो जाता है, अपहरण करके उसे कांधार लेकर जाया जाता है, तब उसमें हमारे जो 100 से ऊपर जो यात्री हैं वो मौजूद थे। और उन्हीं यात्रियों में जो उसके बाद में जब हमारे जो उस टाइम के जो मिनिस्टर थे वो वहाँ पर बातचीत के लिए गए थे और बातचीत के बाद में जिस तरीके से जो हमें कुछ जो आतंकवादी थे जो उन्हें छोड़ना पड़ा, तो उनमें से एक यह शाहिद लतीफ़ शामिल था। तो ये एक भारत का बहुत बड़ा दुश्मन था जिसे कि भारत का जो मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट है उसमें से एक यह शाहिद लतीफ़ है, जिसे कि पाकिस्तान के अंदर ही सियालकोट की मस्जिद में मार दिया जाता है। मारने वाले कौन हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता है। और इस तरीके के जो ऑपरेशन हैं वो हमने देखे हैं जो कि यहाँ पर होते हैं, पाकिस्तान के अंदर होते हैं। और इससे पहले हमने देखा कि खालिस्तानी जो संगठन है, खालिस्तान का जो मांग करते हैं, उन लोगों को भी किस तरीके से मार दिया जाता है। कुछ को कनाडा के अंदर मार दिया जाता है, कुछ को जो है अननोन व्यक्ति आते हैं और वो मार कर चले जाते हैं। अब ये कौन है अननोन व्यक्ति जो कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको जो बार बार अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो।
अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो एनआई है उसकी जो लिस्ट है उसमें से जो बहुत सारे जो खालिस्तानी हैं वो भी इसी तरीके से मारे जाते हैं, और जो एनआईए की लिस्ट है उसमें से एक एक करके जो ये लोग हैं वो कम कैसे हो रहे हैं। तो ऐसे ही जो है, ये ऐसा नहीं है कि अकेला मारा गया है। अभी हमने देखा कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड था हाफिज सईद का बेटा भी, जो कमालुद्दीन सईद, वो भी मारा जाता है। तो उसका भी क्या है कि पहले उसे जो है अगवा कर लिया जाता है और अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। आशा यही की जा रही है कि वो भी मार दिया गया है, उसकी जो पुष्टि है वो अभी नहीं की गई है। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि जो निज्जर है जिसे कि कनाडा में मारा गया, उसे भी उसके बाद में जो हिंदुस्तान और कनाडा के बीच में किस तरीके से जो रिफ्ट है वो चलता है, और आज भी वो जो रिफ्ट है वो जारी है। हमने देखा कि पहले उन्होंने हमारा एक जो राजनयिक थे उन्हें बाहर किया, फिर इधर से भारत ने एक राजनयिक को बाहर किया, इसके बाद में जो हमारा और कनाडा के बीच में सिर्फ एक इन्हीं जो खालिस्तानियों की वजह से जो भारत और पाकिस्तान, वो भारत और कनाडा के बीच में जो इस तरीके की बातचीत है वो लगभग बंद हो जाती है। उसके बाद में जो इंडिया है वो बंद कर देता है कि हम नहीं चाहते हैं कि कनाडा का कोई भी नागरिक भारत के अंदर आए, इसी के लिए वो भारत वीज़ा बंद कर देता है। लेकिन कनाडा सोचता है कि ये जो भारत है वो पहले वाला ही भारत है। वहीं पर जो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, ट्रूडो, जिनकी कि पूरी दुनिया में जो फिलहाल बेइज्जती है वो हो रही है सिर्फ भारत की वजह से, और हालांकि वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी जो कॉमेडी है उस तरीके से करते हैं, लेकिन जो ट्रूडो हैं उनके जो 41 राजनयिक हैं उन्हें भी वापस कर दिया था, वीजा बंद किया जाता है। वो हमारे एक राजनयिक को भेजते हैं, हम उनके को भेज देते हैं, फिर उसके बाद में 41 और राजनयिकों को भारत यहाँ से, कनाडा से कहता है कि उन्हें वापस बुला लीजिए, जिसके बाद में कनाडा को वो वापस बुलाने पड़ते हैं और अलग अलग देशों में उन्हें एकोमोडेट करना पड़ता है। अलग अलग देशों में ये जो 41 राजनयिक हैं उनमें से काफ़ियों को अलग अलग देशों में भेज दिया गया है। तो इस तरीके की जो मेन जो बात है वो ये है कि जो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं जो छिपे बैठे हैं, उनकी जो एक एक करके मौत हो रही है और ये पता भी नहीं लग पा रहा है कि इस मौत के पीछे कौन है वो अननोन व्यक्ति, और जो शक है वो बार बार जो है भारत के ऊपर ही आता है। और जो पाकिस्तानी है वो तो वैसे भी भारत को जो है एक इस तरीके से पेश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अगर चिड़िया भी मरती है तो उसके पीछे भारत है। लेकिन मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं कि ये जो भारत है, जो आज का भारत है, ये जो बदला हुआ भारत है, वो वाला भारत नहीं कि तुम्हारी जो बातें हैं वो सुनकर बैठ जाएगा। तुम्हें जिस तरीके की जो भी बातें करनी है वो करे, लेकिन अब जो सवाल है वो ये उठता है कि तुम्हारी जो आईएसआई है वो क्या कर रही है। तुम जिसका बहुत ढोल पीटते हो कि हमारी आईएसआई जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें से सबसे बेस्ट है, तो अभी जो ढोल पीट रहे हो अब तुम्हारी आईएसआई क्या कर रही है उसका जवाब होना चाहिए। और साथ में जो भारत के लोगों में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस तरीके के जो एक्शंस हैं वो होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो भारत है वो सुरक्षित रहेगा, और जब तक जो भारत है वो सुरक्षित रहेगा तो किसी भी चीज़ की जो टेंशन है वो नहीं लेनी है, शांति रहेगी। अगर इस तरीके के जो आतंकवादी हैं जिनको प्रश्रय पाकिस्तान देता है उनको प्रश्रय देना पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा, और कनाडा को, जिन खालिस्तानियों को कनाडा प्रश्रय देता है, अपने पास रखता है, वहाँ का नागरिक बनाता है, जब तक उनको कनाडा भी जो है बंद नहीं करेगा, जब तक इसी तरीके के जो अननोन लोग हैं वो आएंगे और आकर
जो है इसी तरीके से हमला है वो करेंगे, और लोग जो कि भारत के लिए खतरा है वो कब मर जाएंगे ये न कनाडा को पता चलेगा, ना ही जो है पाकिस्तान को पता चलेगा। कनाडा के जो प्रधानमंत्री उन्होंने हवाई में कह दिया कि जो है इसके पीछे भारत का हाथ है, फिर उसका क्या हश्र हुआ वो हमने देखा। तो आप लोगों की क्या राय है इस सभी जो जिस तरीके से ये जो अननोन व्यक्ति हैं जो कि मारे जा रहे हैं उसके बारे में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।